एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में जो अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शहर के बारे में एक रहस्य था जो केवल कुछ ही लोग जानते थे। इस छोटे से शहर में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह एक पुरानी लेकिन सुंदर घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। यह घर कई पीढ़ियों से उनके परिवार में था और इसमें कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई थीं। एमिली हमेशा विचेस और मॉन्स्टर्स की कहानियों से फैसिनेटेड रहती थी जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे। उसके दादा ने उसे कई बार बताया था कि इस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन एमिली ने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद कुछ ऐसा स्केरी एक्सपीरियंस होगा। एक रात जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, एमिली को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह एक डार्क और स्टॉर्मी रात थी और एमिली घर में अकेली थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और बिजली चमक रही थी। हर बार जब बिजली चमकती तो घर की परछाइयां डरावनी लगती। उसके पेरेंट्स एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। एमिली ने सोचा कि वह टीवी देखकर खुद को व्यस्त रखेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी रात कितनी डरावनी होने वाली है। एमिली ने टीवी देखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। अंधेरे में हर छोटी आवाज उसे डराने लगी। अचानक उसने अटारी से एक क्रीपी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी अजीब थी कि एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी। वह हमेशा अटारी से डरती थी और इस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने सोचा कि वह जाकर देखेगी कि यह आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। एमिली ने धीरे धीरे क्रीकिंग सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया। हर कदम के साथ सीढ़ियां और भी ज्यादा क्रीक करने लगीं, जिससे एमिली और भी ज्यादा डर गई। जैसे ही उसने डोर खोला, उसने कुछ देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। अटारी में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कुछ हलचल हो रही थी। कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। यह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। एमिली ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आकृति और भी स्पष्ट हो रही थी। यह एक विच थी, जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी ईविल मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह एमिली को घूर रही थी। एमिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन विच बहुत तेज थी। उसने सोचा कि वह दरवाजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वह अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और एमिली की बांह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। एमिली ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। एमिली डर के मारे जम गई, क्योंकि विच ने एंशिएंट लैंग्वेज में झप करना शुरू कर दिया। यह भाषा एमिली ने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन यह बहुत डरावनी थी। जैसे जैसे विच झप करती गई, अटारी में अजीब रोशनी और धुआं फैलने लगा। एमिली ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे बेहोश हो रही है। एमिली की आंखें भारी हो गईं और वह जमीन पर गिर गई। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी रात हो सकती है। उसी समय उसके पेरेंट्स घर लौट आए। उन्होंने देखा कि घर की लाइट्स बंद हैं और अंदर अजीब सी शांति है। उन्होंने एमिली को अटारी में बेहोश पाया। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि वह सिर्फ डर के मारे बेहोश हो गई थी। एमिली धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उसने कभी उस रात की घटना को नहीं भुलाया। उसने अपने दादा की कहानियों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और समझ गई कि कुछ कहानियां सच भी हो सकती हैं। उस घटना के बाद एमिली ने अपने घर को और भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहती थी। उसने सीखा कि डर का सामना कैसे करना है और अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। एमिली और उसके परिवार ने उस रात के बाद और भी ज्यादा करीब आ गए। उन्होंने एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की कहानियों को सुनना शुरू कर दिया, और इस तरह एमिली की डरावनी रात ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अचानक अटारी का डोर खुल गया और एमिली के पेरेंट्स दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। विच ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। लेकिन एमिली के पेरेंट्स साधारण लोग नहीं थे। वे मैजिक के एक्सपर्ट थे और वे जानते थे कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी मैजिक वॉन्ड्स निकाली और विच पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने लगी। अंत में विच हार गई और एमिली के पेरेंट्स अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि विचेस और मॉन्स्टर्स असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से एमिली ने ब्रेव बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहां तक मैजिक की बात है,
उसने उस सिटी में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ का कहना है कि डार्क और स्टॉर्मी रातों में आप अभी भी अटारी के माध्यम से उसकी ईविल खड़खड़ाहट सुन सकते हैं।